स्वागत है प्यारे बच्चों आपका आज के इस वीडियो में। तो आज हम नई पुस्तक शुरू करने जा रहे हैं वाणी पब्लिशर्स की वैदिक गणित भाग 6। तो बच्चों आज हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 10 जिसका नाम है आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं, बेसिक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट्स। तो क्या क्या पढ़ेंगे इसमें? परिचय पढ़ेंगे इसके बारे में, समांतर रेखाएं क्या होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, समांतर रेखाखंड क्या होते हैं, समांतर किरणें, कोण और उनका मापन, कोणों का परिमाप, विभिन्न प्रकार के कोण, घड़ी की सुइयों द्वारा बनाए गए कोण आदि। तो सबसे पहले परिचय देखते हैं। ज्यामितीय शब्द लैटिन शब्दों ज्या व मेट्रोन से मिलकर बना है। ज्यामितीय गणित की एक शाखा है जिसमें हम बिंदुओं को, रेखाओं, कोणों, समतल, वर्ग, आयत और ठोस आकृतियों के बारे में पढ़ते हैं। बिंदु क्या होते हैं? बिंदु की ना कोई लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है और ना ही कोई मोटाई होती है। बिंदु किसी भी वस्तु की स्थिति को दर्शाने में प्रयोग किया जाता है। किसी बिंदु को पेन या पेंसिल की सहायता से लगा सकते हैं। किसी बिंदु की कोई माप नहीं होती। रेखा की आधारभूत संकल्पना, रेखा का अपरिमित रूप से दोनों दिशाओं में विस्तार होता है। इसकी चौड़ाई व मोटाई नहीं होती है। नीचे दी गई रेखा की आकृतियों को ध्यान से देखिए। हम देखते हैं कि रेखा के दोनों सिरों पर तीर के निशान बने हैं, तो ये रेखा के दोनों ओर अनंत विस्तार को दिखाते हैं। आगे देखते हैं स्मरणीय तथ्य। रेखा में कोई अंतिम बिंदु नहीं होता है, रेखा में अनंत बिंदु होते हैं। रेखा को दर्शाने के लिए दो तरीके प्रचलन में हैं। रेखा के एक सिरे पर अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर L, M, N, P आदि लिखकर व्यक्त करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के दो बड़े अक्षर A, B लेकर AB द्वारा या PQ से लेकर PQ द्वारा व्यक्त करते हैं। अब आ जाते हैं रेखाखंड। पूर्व में हमने समझा कि रेखा का एक भाग रेखाखंड कहलाता है जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। नीचे दिए गए चित्र में रेखा L पर दो बिंदु A और B हैं। ये दो बिंदु आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर रेखा L का वह भाग जो A से B तक जाता है रेखाखंड AB कहलाता है। ये रेखाखंड AB कहलाता है तथा बिंदु A और B रेखाखंड AB के अंत बिंदु कहलाते हैं। इसे AB से व्यक्त किया जाता है। AB को रेखाखंड AB पढ़ा जाता है। AB तथा BA समान रेखाखंड को व्यक्त करते हैं। चित्र में दिखाए गए बिंदु A और B को मिलाने से केवल एक ही रेखाखंड खींचा जा सकता है, क्योंकि दो अलग अलग बिंदुओं से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ये दो बिंदु हैं, इनसे हम एक ही रेखा खींच सकते हैं। इस प्रकार रेखाखंड किसी रेखा का एक भाग होता है। रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं। रेखाखंड के अंत बिंदु निश्चित होते हैं। अब आ जाते हैं किरण। नीचे दी गई रेखा AB के चित्र को ध्यान से देखिए। AB रेखा पर कोई बिंदु O है। रेखा पर बिंदु O लेने से रेखा दो भागों में विभाजित हो जाती है जो कि निम्न है, OA और OB। यह दोनों भाग OA और OB किरण कहलाते हैं। किरण में एक अंत बिंदु होता है और दूसरी ओर इसका अनंत एक विस्तार होता है। सूर्य, बल्ब, मोमबत्ती, दीपक आदि से आने वाला प्रकाश किरणों के रूप में आता है और नीचे दिए गए चित्र में एक बिंदु P से निकलने वाली कई किरणें दिखाई गई हैं। ये किरणें दिखाई दे गई हैं आपको। चित्र में PA, PB, PC, PD, PE आदि किरणों को दर्शाया गया है। अब देखते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस। जो रेखाएं एक ही तल में एक बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं उन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं, और जिस बिंदु पर ये रेखाएं काटती हैं उसे प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। कुछ सामान्य उदाहरणों से यह और स्पष्ट हो जाएगा। जैसे ये क्रॉस है, यहाँ पर आप ये डॉट देख रहे हैं, ये दो रेखाएं आपस में काट रही हैं, तो ये इसका प्रतिच्छेदी बिंदु हो गया। उसके बाद आता है आपका समागत रेखाएं, कॉन्करेंट लाइंस।
एक ही तल में जब 3 या उससे अधिक सीधी रेखाएं एक ही बिंदु पर काटती हैं तो वे समागम रेखाएं कहलाती हैं। जब एक ही तल पे एक ही बिंदु पे एक से ज़्यादा 3 या उससे अधिक रेखाएं काटती हैं तो ये क्या है, सारी समागम रेखाएं हैं। उसके बाद आपका आता है संरेख बिंदु। 3 या अधिक बिंदु जब एक ही सीधी रेखा में हो तो वो संरेख बिंदु कहलाते हैं। जैसे पी क्यू आर एस एक ही रेखा पर हैं तो पी क्यू आर एस हमारे संरेख बिंदु कहलाएंगे। आइए अब देखते हैं रेखाखंड, किरण व रेखा का तुलनात्मक अध्ययन। रेखाखंड के 2 अंत बिंदु होते हैं, किरण का केवल एक अंत बिंदु होता है, रेखा का कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है। रेखाखंड को किसी भी दिशा में बढ़ाया नहीं जा सकता, किरण को केवल एक दिशा में बढ़ाया जा सकता है और रेखा को दोनों दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है। रेखाखंड की लंबाई सीमित होती है, किरण की लंबाई असीमित होती है, इसकी लंबाई भी असीमित होती है। इसको ए बी के ऊपर इस तरह से दिखाते हैं, किरण को हम इस एरो से दिखाते हैं और रेखा को हम किससे दिखाते हैं, इससे दिखाते हैं। तो आइए अभ्यास देख लेते हैं। प्रश्नावली 10.1 आकृति को देखकर निम्नलिखित के नाम लिखिए। अब बिंदु कौन कौन से हैं इसमें? बिंदु हैं आपके ए डी बी सी। रेखा कौन कौन सी हैं? रेखा है आपकी एल आर, एल रेखा है, आर रेखा है। किरण कौन कौन सी है? पी किरण है, बस पी किरण है। समांतर रेखाएं कौन कौन सी हैं? ये एक दूसरे के समांतर हैं। रेखाखंड कौन सा है? रेखाखंड के 2 बिंदु होंगे। रेखाखंड आपका ये हो जाएगा, सी डी हो जाएगा और ए बी हो जाएगा रेखाखंड। तल आपका हो जाएगा ए बी सी डी। प्रतिच्छेदी रेखाएं, एल रेखा काट रही है किसको? इन दोनों को। डी रेखा इसको काट रही है आर। ये क्या है? सारी प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी बिंदु कहाँ है, कहाँ कहाँ पे काट रही है? ए बी सी डी, ये इसके हो गए प्रतिच्छेदी बिंदु। अब देखते हैं नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर खाली स्थानों में भरिए। तो शंकु का शीर्ष का उदाहरण है। शंकु का शीर्ष किसका उदाहरण है? शंकु ये होता है तो बिंदु का उदाहरण है। वह ज्यामितीय आकृति जिसमें लंबाई होती है, चौड़ाई या मोटाई नहीं होती, उसको क्या माना जाता है? उसको रेखा माना जाता है। 2 रेखाओं के कटान बिंदु को उन रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। का एक अंत बिंदु होता है किरण, किरण का एक अंत बिंदु होता है। रेखाखंड में 2 अंत बिंदु होते हैं। कभी भी ना मिलने वाली 2 रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं। ऐसा सपाट पृष्ठ जिसका विस्तार चारों ओर अनंत तक होता है वह क्या कहलाता है? समतल कहलाता है। तो ये आपके खाली स्थान हैं। आगे बढ़ते हैं। समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या होती हैं? एक ही तल में स्थित ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को सदैव बराबर दूरी पर रहती हैं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। समांतर रेखाओं की यदि दोनों दिशाओं में अनंत तक खींचा जाए तब भी वे एक दूसरे को नहीं काटेंगी। अब ये रेखाएं हैं, इनको हम कितना भी बढ़ा दें ये आपस में एक दूसरे को नहीं काटेंगी। तो ये समांतर रेखा का उदाहरण है। पैमाने के विपरीत सिरे, मेज के विपरीत किनारे, रेलवे लाइन, ये सब क्या है? समांतर रेखा के उदाहरण हैं। अब देखते हैं समांतर रेखाखंड और समांतर किरणें। 2 रेखाखंड तभी समांतर माने जाते हैं जब वे दोनों ओर बढ़ाए जाने पर भी दूसरे को ना काटें। 2 किरणें तभी समांतर मानी जाती हैं जब वो दोनों ओर बढ़ाए जाने पर भी एक दूसरे को ना काटें। और चित्र में दिए गए 2 रेखाखंड समांतर नहीं है क्योंकि एक दूसरे को काट रहे हैं। इसको और आगे बढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं काट देंगे, परंतु आगे बढ़ाए जाने पर वे एक दूसरे को बिंदु P पर काटते हैं। तो
यही ध्यान हमें किरणों में रखना है। अब स्मरणीय तथ्य क्या है? समांतर रेखाओं की दिशाएं एक सी होती हैं, समांतर रेखाएं समतल होती है, दो समांतर रेखाओं की दूरी हमेशा समान होती है। अब आ जाते हैं प्रश्नावली 10.2। कमरे के आमने सामने की दीवारें समांतर होती हैं, सत्य है। मेज के आमने सामने के किनारे समांतर नहीं होते, असत्य है। यदि दो किरणें एक दूसरे को ना काटे तो वे समांतर होती है, सत्य है। यदि दो रेखाखंड एक दूसरे को ना काटे तो वे समांतर होते हैं, सत्य है। दो समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी समान होती है, यह भी सत्य है। अब प्रश्न 2 है, दिए गए चित्र में M समांतर है L के, M जो है L के समांतर है, PQ जो है वो लंब है किस पे? L पे, और RS जो है वो लंब है किस पे? M पे। यदि PQ बराबर 3.2 सेंटीमीटर है तो RS ज्ञात कीजिए, RS ज्ञात कीजिए। जबकि हमें बताया गया है M समांतर है L के, तो समांतर रेखाओं की दूरी भी क्या होती है? समान होती है। तो RS भी हमारी क्या हो जाएगी? 3.2 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगला प्रश्न है, समांतर रेखाखंड पहचानिए। तो समांतर कौन कौन से हैं? AB समांतर है CD के, और AD समांतर है BC के। इसमें समांतर रेखाखंड ये तो नहीं होंगे। PQ समांतर है RS के। तो ये आपके प्रश्न हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए बॉक्स में समांतर भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो AB समांतर EF हो गया, CD समांतर GH हो गया, EG समांतर AC हो गया, FH समांतर BD हो गया। तो ये सभी क्या हैं? समांतर भुजाएं हैं। समांतर रेखाएं में समांतर किरणें क्या होती हैं? समांतर रेखाएं जो आपस में एक दूसरे को नहीं काटती हैं। समांतर रेखाएं दोनों तरफ बढ़ाई जा सकती है, समांतर किरणें एक तरफ बढ़ाई जा सकती हैं। समांतर रेखाओं के अपने आसपास से कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो आप कुछ भी दे सकते हैं, रेलवे की पटरी, टेबल के दोनों सिरे, जैसे आपने उदाहरण देखे थे। आगे बढ़ते हैं, कोण और उसका मापन। जब हम घड़ी की सुइयों को देखते हैं तो उनके बीच कोई ना कोई कोण बना होता है। जैसे कि यहाँ देखिए 3 बज रहे हैं, तो ये आपका कोण बन रहा है। कोण क्या होता है? उभयनिष्ठ बिंदु वाली 2 किरणों से एक कोण बनता है। कोण को बनाने वाली दोनों किरणें उसकी भुजाएं तथा उभयनिष्ठ अंत्य बिंदु कोण का शीर्ष कहलाता है। चित्र OA और OB 2 किरणें हैं। बिंदु O कोण का शीर्ष है। कोण AOB BOA या कोण O लिखा जा सकता है। इसको हम AOB लिख सकते हैं, AOB भी लिख सकते हैं, कोण BOA भी लिख सकते हैं, या खाली कोण OB हम इसको लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं कोण का अंतः भाग और बाह्य भाग। संलग्न आकृति में बिंदु A, बिंदु B, C, B, बिंदु K तथा बिंदु L के पर स्थित अंतः बिंदु हैं। बिंदु A, B, C, K, L ABC पर स्थित बिंदु हैं। ABC कोण पर स्थित है, क्योंकि इसी कोण पर स्थित हैं। संलग्न आकृति में ABC के अंतः भाग का कुछ भाग बिंदुओं द्वारा दिखाई दिया गया है। किरण BA तथा किरण BC असीमित हैं। बिंदु PQR कोण ABC के अंतर्भाग में हैं। PQR ABC के अंतर्भाग में है। तो PQR यहाँ पर हम कहीं भी दिखा सकते हैं, इसके अंतर्भाग में है। ये रहा चित्र इसका, PQR। अब संलग्न आकृति में ABC के बाह्य भाग का कुछ भाग बिंदु द्वारा दिखा रहा है। तो ये बाह्य भाग हो गए और ये अंतर्भाग हो गए। अब आ जाते हैं प्रश्नावली 10.3 पे। दिए गए चित्र में से कोणों के नाम बताइए। तो कोण के नाम आप, अगर आपको कोण A बता सकते हैं, कोण B, कोण E, कोण D, कोण C, और 1 2 3 4 5 ये कोण हो गए। अगर आपको पूरा नाम बताना है तो आप इसको लिख सकते हैं कोण BAE, कोण AED, कोण EDC, कोण DCB
और कोण CBA। इस तरीके से दोनों तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अगला है निम्नलिखित कोणों के शीर्ष और भुजाओं के नाम लिखिए। तो शीर्ष क्या होता है, जहां पर दोनों भुजाएं काट रही हैं, तो शीर्ष O हो गया, भुजा हो गई OR और OP। यहाँ पर शीर्ष O हो गया, भुजा हो गई OM और ON। तो इस तरीके से आप इनके नाम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रतीक चित्र में देखकर बताइए कि कितने कोण बन रहे हैं, उनके नाम भी बताइए। तो कितने कोण बन रहे हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम इनके नाम दे देंगे, पूरा नाम भी दे सकते हैं या कोण A, कोण D, कोण E, कोण B, कोण F, कोण, इस तरीके से भी नाम दे सकते हैं। इसी तरीके से इसमें बताएंगे, इसी तरीके से इसमें। कोण के अन्य नाम लिखिए। कोण 1, कोण 1 का अन्य नाम हम क्या लिख सकते हैं, कोण DCA। कोण 1 हो गया। कोण 2 का अन्य नाम क्या लिख सकते हैं, कोण 2, कोण DBA। इसी तरीके से 3 4 और 6 का आप नाम लिख सकते हैं। अगला है, उन बिंदुओं के नाम बताइए जो PQR के अभ्यंतर पे हो। अभ्यंतर यानी कि अंदर है, MNC के। PQR के बाह्य भाग में हो, BA। PQR की भुजाओं पर हो, DPR। ये हो गए बिंदु। दिखाए गए चित्र की सहायता से सत्य व असत्य कथन बताइए। बिंदु O QOR के अंदर है, बिंदु O जो है QOR के अंदर है, नहीं, असत्य है, QOR पे स्थित है। बिंदु R QOM के बाहर है, R बिंदु जो है QOM के बाहर है, ये सत्य है। बिंदु Q POQ के अंदर है, Q जो है POQ के अंदर है, गलत कथन है। बिंदु M कोण POM के अंदर है, बिंदु M POM के अंदर है, यह भी कथन गलत है। बिंदु S POQ के अंदर है, बिंदु S जो है POQ के अंदर है, यह कथन सत्य है। तो इस तरीके से आपको अभ्यास करना है। आगे देखते हैं विभिन्न कोणों का परिमाण। जब एक किरण अपने प्रारंभिक स्थान OP के बिंदु O से सापेक्ष घूमते हुए एक नई स्थिति में आ जाए तो जितना कोण उसने OQ से तक आने में बनाया वही उसका परिमाण कहलाता है। तो कोणों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आता है आपका न्यून कोण। तो जिन कोणों का मान 90 डिग्री से कम होता है वो न्यून कोण कहलाते हैं, जैसे 32 डिग्री, 40 डिग्री, 58 डिग्री। समकोण क्या होता है, जिन कोणों का मान 180 के बराबर होता है, जिन कोणों का मान 90 डिग्री के बराबर होता है वो समकोण कहलाते हैं। अधिक कोण क्या होता है, अधिक कोण जिन कोणों का मान 90 डिग्री से अधिक होता है अधिक कोण कहलाते हैं, 95, 115, 160। ऋजु या सरल कोण जिन कोणों का मान 180 के बराबर होते हैं वो ऋजु या सरल कोण कहलाते हैं। वृहत कोण क्या होता है, जिन कोणों का मान 180 से अधिक परंतु 360 से कम होता है वो वृहत कोण या रिफ्लेक्स एंगल कहलाते हैं। फिर आता है संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल, जिन कोणों का मान 360 के बराबर होता है वह संपूर्ण कोण कहलाते हैं। फिर आता है शून्य कोण, जिन कोणों का मान 0 के बराबर होता है वे शून्य कोण कहलाते हैं। अब कोणों के सापेक्ष दिशाएं, उत्तर पूर्व, पूर्व दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम उत्तर के बीच 90 डिग्री का कोण होता है। उत्तर दक्षिण में पूर्व पश्चिम के बीच 180 का कोण होता है। घड़ी की सुइयों द्वारा बनाए गए कोण, घड़ी की सुइयां सदैव कोई ना कोई कोण बनाती हैं। जब घड़ी की सुई 12 बजे से शुरू होकर वापस 12 बजे पे आती है तो पूरा चक्कर लगाने में 360 डिग्री का कोण वो पूरा करती है। तो नीचे से संबंधित कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। आधा चक्कर 2 समकोण, 1/4 चक्कर 90, 3/4 चक्कर 270। अब दो कोणों की तुलना करना। जब एक कोण का मान दूसरे कोण के मान से अधिक हो तो वह बड़ा कोण कहलाता है। कोणों की तुलना करने की 2 विधियां हैं। निरीक्षण द्वारा तुलना करना, बड़े अंतर वाले कोणों में निरीक्षण द्वारा ज्ञात किया जा सकता है कि बड़ा कोण कौन सा है और छोटा कोण कौन सा है। तो यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हैं, ये बड़ा है यह छोटा है,
यह बड़ा है, यह और छोटा है। ट्रेस पेपर द्वारा तुलना करना, जब दो कोणों का परिमाण के बीच का अंतर इतना कम हो कि निरीक्षण विधि द्वारा नहीं निकाला जा सके तो हम एक कोण को ट्रेस पेपर से ट्रेस करके दूसरे कोण पर अध्यारोपित करते हैं। ट्रेस पेपर पे पहले हमने कोण के ऊपर ट्रेस कर लिया, उसके ऊपर दूसरा कोण लगा के देखा तो वो उससे बड़ा आ रहा है या छोटा आ रहा है तो हम उससे देख सकते हैं। उदाहरण, दो कोण ABC व PQR लेते हैं। ट्रेस पेपर को ABC पर रखकर पेंसिल की सहायता से ट्रेस करके PQR पर इस प्रकार रखते हैं कि BC QR के अनुदिश हो। तो यहाँ से स्पष्ट होता है कि BA OP पर अध्यारोपित नहीं हो रही है, तो इसका अर्थ हुआ कि वह परिमाण PQR के परिमाण से बड़ा है। तो अंश कोणों को मापने की इकाई है। अब आ जाते हैं प्रश्नावली 10.4। ट्रेस पेपर की सहायता से कोणों की तुलना करनी है, इनकी तुलना कर देंगे। निरीक्षण द्वारा बताइए कि निम्न कोणों के युग्म में कौन सा बड़ा है, तो इसमें भी आप बता सकते हैं। निम्नलिखित दिशाओं में कौन सा कोण बनेगा, तो यहाँ पर अभी हमने पढ़ा था उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व के बीच, तो उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व के बीच हमारा उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व के बीच 180 डिग्री का कोण होता है। उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व के बीच 180 का कोण होता है। इसी तरीके से उत्तर पश्चिम का बता देंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक कोण को न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, ऋजु कोण, बृहत् कोण, संपूर्ण कोण में छांटिए। तो ये कौन सा है आपका न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, ऋजु कोण, बृहत् कोण। तो 340 180 से बड़ा और 360 से छोटा कौन सा होता है आपका बृहत् कोण होता है। ये भी बृहत् कोण हो जाएगा। 180 का आपका कौन सा कोण होता है, अधिक कोण होता है, ये भी बृहत् हो जाएगा। ये भी आपका अधिक कोण हो जाएगा, ये आपका समकोण हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सबको लिख सकते हैं। आप किस दिशा में सम्मुख होंगे, दक्षिण से घड़ी का पूरा चक्कर घूमें। दक्षिण से घड़ी का पूरा चक्कर घूमें। जैसे मान लीजिए घड़ी है तो हमारा ये होता है, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, होता है वेस्ट। तो दक्षिण से घड़ी का पूरा चक्कर घूमें। तो आप किस दिशा में हैं, साउथ वेस्ट दिशा में हैं आप, यानी कि पश्चिम उत्तर दिशा में हैं। उत्तर से घड़ी की दिशा में आधा चक्कर घूमें। उत्तर से घड़ी की दिशा में आधा चक्कर घूमें तो आप किस में हैं, उत्तर पूर्व दिशा में हैं। इस तरीके से आप इसको बना के देख लेंगे। घड़ी की सुइयां कहाँ रुकेंगी, यदि 3 से शुरू होकर 1/4 चक्कर लगाएं। 3 कहाँ पर होता है, ये 3 से शुरू होकर 1/4 चक्कर लगाएं। यहाँ से शुरू होकर 1/4 चक्कर लगाएं तो कहाँ रुकेंगी, 6 पे रुकेंगी। 5 से शुरू होकर 3/4 लगाएं। 5 यहाँ से शुरू होता है, 5 से शुरू होकर 3/4 चक्कर यहाँ लगाएंगे तो ये 9 पे रुकेगी। अब प्रश्न 7 है, कितने समकोण बनेंगे यदि आप दक्षिण से घड़ी की विपरीत दिशा में पश्चिम की ओर घूमें। दक्षिण से घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में पश्चिम की ओर घूमें तो कितने समकोण बनेंगे। यहाँ से हम घूम रहे हैं पश्चिम की तरफ तो एक समकोण बनेगा। उत्तर से घड़ी की दिशा में पूर्व की ओर घूमें, उत्तर से घड़ी की दिशा में पूर्व की ओर घूमें तो भी एक समकोण ही बनेगा। इस तरीके से आप चित्र बना के इसका लगा सकते हैं। अब है निम्नलिखित को मिलाइए। अधिक कोण जो होता है, अधिक कोण क्या होता है, आधा चक्कर होता है, सीधी रेखा होती है। समकोण क्या होता है, 1/4 चक्कर होता है। न्यून कोण क्या होता है, 1/4 से कम। ऋजु कोण क्या होता है, आधे चक्कर से अधिक। और बृहत् कोण क्या होता है, 1/4 व आधे चक्कर के बीच में। तो इस तरीके से आप इनका मिलान कर सकते हैं। तो ये था आपका अभ्यास। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले अभ्यास में। आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आभार।